राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम जानेंगे कि अगर हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो हमें क्या क्या महसूस होता है, क्या संकेत जो है हमारे साथ होते हैं, किन बातों से हम जान सकते हैं कि हमारी भी दिव्य दृष्टि जो है खुल चुकी है। तो अंत तक बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हम जो पूजा करते हैं, जो पाठ करते हैं और जो मंत्र का जाप करते हैं, उसकी ऊर्जा से हमारी शक्ति जागृत होती है। उन मंत्रों की ऊर्जा से, उस पाठ की ऊर्जा से हमारे जो मूलाधार चक्कर से लेकर हमारे शस्त्रकार चक्कर तक एक हमारी जो शरीर की ऊर्जा है वो शरीर में जब चलती है तो हमारे आज्ञा चक्कर की जो, जिसको सिक्स सेंस भी कह देते हैं, दिव्य दृष्टि भी कह देते हैं, तो वो जागृत अवस्था में आने लग जाती है। जैसे जैसे जब व्यक्ति पूजा पाठ नित्य नेम नियम से करता रहता है तो कुछ समय बाद उसे ना कुछ ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो अनुभव कल्पना में नहीं किए जा सकते। मान लो जैसे कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई शक्ति उसके साथ चल रही है, सामने वाले के ऊपर किस प्रकार की कोई शक्ति वास कर रही है, किसी के घर में कौन सी नकारात्मक ऊर्जा है, और क्या आपको कुछ समय एडवांस भी आपको महसूस होने लग जाता है दिव्य दृष्टि से। लेकिन ये दिव्य दृष्टि होती क्या है और किसकी खुलती है? दिव्य दृष्टि कह दीजिए या कुंडलिनी शक्ति कह दीजिए या परमात्मा की कृपा कह दीजिए, बात एक ही है, शक्ति की। शक्ति की आराधना करने से, शक्ति की पूजा करने से, चाहे माँ दुर्गा की पूजा करते हो या हनुमान जी के करते हो, आज नहीं तो भविष्य में आपकी दिव्य दृष्टि जागृत जरूर होगी। लेकिन अगर हम दिव्य दृष्टि को, जिसको कहते हैं कि हम अपने ओरे को, जब हम जिसको ओरा भी बोल रहे हैं, ओरा से हमारा आभा मंडल मजबूत होता है। हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक बात बताइए, जब हमारे शरीर के इर्द गिर्द जो कोई ऊर्जा घूमेगी तो वो उस ऊर्जा से आकर्षण भी उत्पन्न होगा। जब आकर्षण उत्पन्न होगा तो एक ऐसी सीमा पर हम पहुंच जाते हैं, एक ऐसी चेतना में हम पहुंच जाते हैं जहां पर कोई नहीं होता, सिर्फ हम अपने इष्ट को ही निहारते हैं। अपने आराध्य के कृपा को प्राप्त करने का हमारे अंतर मन में जो भाव होते हैं, वो संपर्क, वो तारें हमारे इष्ट से जुड़ने लग जाती हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपसे हनुमान जी बातें कर रहे हैं, आपको हनुमान जी से संपर्क साधना आ रहा है, आप उनकी, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और आप वो कुछ बता रहे हो, और जो किसी को कुछ कह रहे हो वो सत्य भी हो रहा है। ये अक्सर उन व्यक्तियों के साथ होता है जो सरल होते हैं। देखिए, जब दिव्य दृष्टि जागृत होती है तो मन में कुछ पाने की इच्छाएं जो है, जो ये लगा लो खत्म होने लग जाती है। जैसे कि धन, मुझे धन चाहिए, या मुझे ये ऐश्वर्य चाहिए, या मुझे राज्य चाहिए, तो ये इच्छाएं जो है विलुप्त होने लग जाती है आपके अंदर से। आपके अंदर से वो इच्छाएं जो है, जो एक कृपादायक इच्छा जो आप चाहते थे, कभी जिसके लिए आपने कार्य भी किया हो, प्रयास भी किया हो, लेकिन फिर आपकी एक समझ हो जाती है कि मैं इसको पाकर भी करूंगा तो करूंगा क्या करूंगा मैं। अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ शक्ति, अब मान लो मेरी अभी इच्छा है कि मुझे कुछ चाहिए अभी, क्योंकि मुझे सत्य का ज्ञान नहीं है, अब मुझे पता नहीं है, और दिव्य दृष्टि तो आपका परमात्मा से कनेक्शन कराने लग जाती है। तब जब परमपिता परमात्मा से आपका लिंक होने लग जाता है, आपका कनेक्शन जुड़ जाता है, फिर क्या इच्छा रह जाती है? मोह माया रहित तो फिर कोई इच्छा नहीं रहती। धीरे धीरे मोह माया का भी त्याग होता है। ये अक्सर सरल व्यक्तियों की जल्दी जागृत होती है। जो सरल होते हैं, शून्य होते हैं, उन्हें सिर्फ भगवान की भक्ति आती है, चाहे वो भजन। देखो, दिव्य दृष्टि ध्यान से भी खुलती है, मेडिटेशन से भी खुलती है, योग से भी खुलती है, और भजन और कीर्तन और मंत्र साधना से भी खुलती है। क्योंकि इनके कई रास्ते हैं, पहुंचता एक ही जगह है, परमपिता परमात्मा के पास। जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं,
जैसे कि आप तराटव दृष्टि से भी खोल सकते हो, आप मेडिटेशन से भी खोल सकते हो, योग के माध्यम से भी जा सकते हो, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के बाद भी जा सकते हो, और उसके द्वारा आपके चक्र जागृत हो तब भी दिव्य दृष्टि जागृत होगी। भगवान के मंत्र जाप कर रहे हो लगातार, गुरु के द्वारा भी होती है दिव्य दृष्टि जागृत? गुरु के द्वारा भी दिव्य दृष्टि जागृत होती है। अगर आपके गुरु आपको इस लायक समझते हैं कि आप जन का कल्याण करोगे या और अच्छी राह पे चलने वाले व्यक्ति हो, तो अगर गुरु आपका तिलक कर दे तो आपकी सिक्स सेंस को जागृत कर देता है। और जब सिक्स सेंस जागृत होती है उस समय बहुत सारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। अलग अलग परिवार के मतलब अलग अलग परिवार से और अलग अलग व्यक्ति से सब कुछ महसूस होता है कि इस परिवार के क्या रिश्ता है। अगले और पिछले जन्मों का भी महसूस होने लगता है। परिवारों के रिश्तों को समझ में आ जाता है। ये पता लग जाता है कि आप पिछले जन्म में किस योनि में थे, क्या था, क्या सिस्टम था, और अब जो आप कर रहे हो परमात्मा कहां कहां है। फिर आप परमात्मा को एक रूप में नहीं देखते हो, फिर आप परमात्मा को कण कण में देखो। किसी ने तो इस शब्द को कहा होगा कि परमात्मा कण कण में है। किसी एक व्यक्ति ने तो इस शब्द को नहीं कहा ना कि परमात्मा कण कण में, लेकिन किसी ने देखा है ना उन्हें कण कण में। किसी ने तो उनको देखा है कण कण में, महसूस किया। किसी की तो वो शक्ति जागृत थी जिसने कण कण में उस परमात्मा को देखा। तो उसी प्रकार से जब आपकी ये चक्र जागृत हो जाते हैं या आपकी शक्ति जागृत हो जाती है, शरीर में ऊर्जा आ जाती है, तो आपकी दृष्टि खुलने लग जाती है। और दृष्टि जब खुलती है तो आपको आगे का पीछे का महसूस होता है सब कुछ, लेकिन आपको इजाजत नहीं होती कुछ कार्य करने की। आप फिर समझ जाते हो, आप इस बात को अच्छे और बुरे को समझते हो कि ये जो है ये भगवान के खिलाफ है, ये कार्य करना भगवान के खिलाफ है। शक्ति होने के बाद भी आप कार्य नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आर्मी जो है, हमारे जो भी सीआरपीएफ के जवान होते हैं फौज पे खड़े हैं बंदूक, लेकिन बंदूक बेशक उनके हाथ में है, लेकिन चलाने की ताकत जो है ना वो सरकार के हाथ में है। तो इसी प्रकार से आपके पास शक्ति बेशक है, लेकिन कुछ करना, किस प्रकार से कोई परिवर्तन करना, ये ताकत परमात्मा के हाथ में होती है। फिर आप जब परमात्मा से संपर्क हो जाता है ना, फिर हमारे को कुछ करना ही नहीं पड़ता, फिर सब अपने आप होता है। आप तो सिर्फ आशीर्वाद देते हो, कार्य करते हो, फिर अपने आप लोगों के काम बनने लग जाते हैं। फिर आपको सब कुछ अपने आप ही मिलता है, कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है, फिर कि सोचने की समझने की इच्छा नहीं रहती है। फिर सिर्फ यही रहता है कि मैं उस परम पिता। फिर आदमी ना ध्यान के अवस्था में बड़े लंबे लंबे समय तक ध्यान की अवस्था में चला जाता है। बड़े लंबे लंबे समय में ध्यान की अवस्था के अंदर घंटों घंटों ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं, जिनकी ये शक्ति जागृत हो जाती है। उसको फिर अपने आप ही ना कुछ मोह माया नहीं रहती, अपने आप ही मोह माया से त्याग होने लग जाता है। तो अगर आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है या आपको ये महसूस होता है कि आपके अंदर, तो आप समझ लेना कि आप अर्ध में पहुंच गए हो। ये अनुमान आप खुद लगा सकते हो कि आपकी कितनी मोह माया है। कई भक्तों के साथ तो ऐसा भी हो रहा है, वो भगवान की पूजा करते करते मन में ये भी आता है कि मैं वैराग्य ले लूं, मैं अपने शरीर का मान वो कर दूं, संन्यास धारण कर लूं और भगवान की बस भक्ति में लग जाऊं। अगर इस प्रकार की भावनाएं अंतर मन में उत्पन्न हो रही है, तो ये लगन जो लग रही है ना, ये अंदर की ऊर्जा जागृत हो रही है, और वो ऊर्जा आपको मिलवाएगी जरूर, आपके इष्ट से जरूर मिलवाएगी ये। और अगर इस शरीर में रहकर आप मिल जाते हो, तो एक बात सोचिए कि जो शरीर, जो देहधारी है, जिसने शरीर को धारण कर रखा है, जिस आत्मा ने, अगर वो इस शरीर के माध्यम से इस दिव्य दृष्टि को जागृत कर लेते हैं, तो मरने के बाद भी पीढ़ी पर उपकार करती है, खानदान पर उपकार करती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की।